बहुत अच्छा श्रीलाल गीत उनका। दोस्तों आइए उस शख्स को सुनने के लिए जब आप बेताब थे, जनाब इमरान प्रतापगढ़ी, जो हिंदी और मेरे जिंदा दिल दोस्तों, इस तरफ और उस तरफ कुर्सी पे बैठे हुए मेरे बड़े, हमारे देश में एक बहुत बुरी बात है कि कुर्सी दे दी जाती है और आवाज़ छीन ली जाती है। यही आज यहाँ के लोगों के साथ हुआ है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि शूनी के लोग अब भाई साहब कह रहे हैं ऐसा नहीं है, शायद वो अब थोड़ा सा खुलेंगे। उधर 3-4 मेरे बड़े अच्छे अच्छे दोस्त बैठे हुए हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह उनकी आवाज़ को इसी तरह से बरकरार रखे और वहाँ से वो खूबसूरत खूबसूरत कमेंट करते रहें। हम मुंतज़िर हैं। आइए 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। बहुत ही प्यारा सा शहर है, आ करके जो कुछ मैंने सुना यहाँ के बारे में 4 मिसरे रखता हूँ। बटोही जी बहुत सलीके से और बहुत ही सादगी के साथ एक प्यारा सा गीत पढ़ के गए, वहीं से शुरू करता हूँ। आप सबका साथ मिले। नश्तर भाई आप कहाँ जा रहे हैं? चलिए, कुछ रासायनिक और भौतिक पदार्थ हैं जिन्हें निकालना है उन्हें। आइए सुने, 4 मिसरे रखता हूँ के तुम्हें मदहोश जो कर दे वो जादू साथ लाया हूँ। आशुतोष भाई, अनवर साहब, मजर भाई सब बहुत प्यारे हैं। आकर के पता चला, फ़ोन पे बात हुई थी तो लगता था कि यकीनन बहुत मीठे होंगे, लेकिन आके करीब से लगा कि बहुत प्यारे हैं और बहुत मोहब्बत देते हैं। तुम्हें मदहोश जो कर दे वो जादू साथ लाया हूँ। तुम्हारे चाहने वालों के आंसू साथ लाया हूँ। तुम्हारे और चौथी पंक्ति में पीछे तक जिन लोगों ने अब तक हाथ नहीं खोले, मुझे उनका प्यार चाहिए, उनकी मोहब्बत चाहिए कि तुम्हारे चाहने वालों के आंसू साथ लाया हूँ। और आपकी मिट्टी के अजीम शख्सियत का नाम लेता हूँ, देखता हूँ आप उससे कितना प्यार करते हैं। कि तुम्हारे चाहने वालों के आंसू साथ लाया हूँ। सदा साहब के प्यारे से शहर को भेंट करने को, सदा साहब के प्यारे से शहर को भेंट करने को मैं अपने गांव की मिट्टी की खुशबू साथ लाया हूँ। मैं अपने गांव की मिट्टी की खुशबू साथ लाया हूँ। बड़े भाई का हुक्म है, फिर से पढ़ देता हूँ। तुम्हें मदहोश जो कर दे वो जादू साथ लाया हूँ। तुम्हारे चाहने वालों के आंसू साथ लाया हूँ। सदा साहब के प्यारे से शहर को भेंट करने को मैं अपने गांव की मिट्टी की खुशबू साथ लाया हूँ। मैं अपने, थोड़ा सा कम कर दें आप। आइए, बहुत देर से आप कह रहे थे इमरान इमरान इमरान, आप लोगों ने बहुत मोहब्बत दी, दिल पहले ही भर आया। 4 मिसरे रखता हूँ। एक कशिश जो शूनी ले आई, बहुत ही जिंदगी की एक बहुत ही बुरी यात्रा करके आया हूँ, बहुत परेशान हुआ हूँ, लेकिन दिनेश भाई की मोहब्बतें और सब लोगों का हुक्म खींच लाया। 4 पंक्तियाँ रखता हूँ कि इस शहर से था एकदम अनजान चला आया। इस शहर से था एकदम अनजान चला आया। बनने के लिए दिल का मेहमान चला आया। बनने के लिए
दिल का मेहमान चला यार, कितनी थी कशिश यारो। चौथी पंक्ति पे आप अपनी मोहब्बत के लिए ताली बजाएंगे कि कितनी थी कशिश यारो, तुम सब की मोहब्बत में। कितनी थी कशिश यारो, तुम सब की मोहब्बत में, मजबूर जो हो करके इमरान चलाया, मजबूर जो हो करके इमरान चलाया। दोस्तों, एक बहुत ही प्यारे से शहर में, एक बहुत ही पवित्र शहर से चल कर के आया हूँ। इलाहाबाद बहुत ही पवित्र सा शहर है, सद्भाव, बहुत प्यारा सा नाम और एक बिल्कुल गंगा जमुनी तहजीब। 4 मिसरे इस नाम रखता हूँ। बहुत प्यारे प्यारे दोस्त मेरे बैठे हुए हैं मिल करके, लेकिन मुझे लगना चाहिए कि जो जोश आपका 11 बजे के आसपास था वो 1:30 बजे तक होते होते ठंडा नहीं हुआ है। मुझे लगना चाहिए आप लोग प्यार देंगे तो जितनी देर चाहेंगे सुनाऊंगा, लेकिन आप सब प्यार इसी तरह से देते रहें। आइए पढ़ता हूँ दोस्तों के। मैं अमनो प्यार का परचम उठा के लाया हूँ, मैं अमनो प्यार का परचम उठा के लाया हूँ, मोहब्बतों भरा मौसम उठा के लाया हूँ, मोहब्बतों भरा मौसम उठा के लाया हूँ, इलाहाबाद की पावन जमीन से यारो, इलाहाबाद की पावन जमीन से यारो, मैं अपने साथ में संगम उठा के लाया हूँ, मैं अपने साथ में संगम उठा के लाया हूँ। और आ रहा था तो मुझे ये मेरे मन में एक यकीन था कि मुझे बहुत प्यार देंगे वहाँ के लोग, बहुत अच्छे से सुनेंगे। और वो यकीन क्यों था? 4 मिसरे रखता हूँ, फिर आपके कोर्स तक आता हूँ, लेकिन पहले वो 4 मिसरे रख दूँ जिनसे मेरा मन जुड़ा हुआ है, जिनसे मेरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। सुनिएगा दोस्तों के। अपने शहर की ताज़ा हवा लेके चला हूँ, इस पे इतना प्यार दे दें कि गीत पढ़ने के लायक मेरा मूड बन जाए। अपने शहर की ताज़ा हवा लेके चला हूँ, हवा लेके चला हूँ, अपने शहर की ताज़ा हवा लेके चला हूँ, हर दर्द की यारो मैं दवा लेके चला हूँ, हर दर्द की यारो मैं दवा लेके चला हूँ, और मुझको यकीन है कि रहूँगा मैं कामयाब, रहूँगा मैं कामयाब, मुझको यकीन है कि रहूँगा मैं कामयाब, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ। और एक बहुत छोटी सी बात कहने का मेरा मन है। आज हमारे देश में तमाम तरह की बुरी बातें आ चुकी हैं, हम बट गए हैं, लेकिन एक बहुत छोटी सी बात कहता हूँ। जब तक शिवनी जैसे शहर में इस तरह के मंचों से ढेर सारे हिंदू मुसलमान सिख मिल करके इस तरह के प्रोग्राम करेंगे और वहाँ पर कुमार ब्रजेंद्र जैसे, बटोही जी जैसे और इमरान जैसे लोग आते रहेंगे, इस देश का
कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये मेरा यकीन है, ये मेरा विश्वास है। आप लोगों ने मोहब्बत की एक बहुत अच्छी सी फ़ज़ा बनाई है। 4 मिसरे मैं रखता हूँ, मैं भी प्यार की बात करता हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ लोग एक बात कहते हैं, बहुत छोटा सा दर्द कहने की कोशिश करता हूँ, फिर आपके कोर्स तक आऊँगा। हम पे एक इल्ज़ाम बहुत सदियों से लगता चला आ रहा है कि हम मोहब्बत नहीं फैलाते, हम अमन की बात नहीं करते, हम कहीं ना कहीं से कट्टरपंथी हैं। एक बात पिछले दिनों हमारे सूबे के मुखिया जो आजकल हैं, उन्होंने एक बात कही थी। 4 मिसरे रखता हूँ, अगर लग जाए कि मोहब्बत की छोटी सी बात मैंने निकाली है तो आपका प्यार मिले, फिर गीत तक आता हूँ। 4 मिसरे रखता हूँ, सुनिएगा दोस्तों। क्या चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके। आशुतोष भाई, दिनेश भाई, आप सबका प्यार मिले मुझे। बहुत एक टीस है मेरे मन में जिसे कहने की कोशिश कर रहा हूं। चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। पूरे देश में इन 4 पंक्तियों पे मुझे बहुत प्यार दिया है, लेकिन मुझे लगता है शिवनी में सबसे ज्यादा प्यार मिलेगा कि जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू। चाक है जिगर फिर भी हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं। अब तक जिंदगी में मुझे जितने भी इनाम मिले हैं या आने वाले टाइम पे अगर मुझे नोबेल नहीं मिल जाए तो शायद इससे बड़ा नहीं होगा। ये शिवनी के लोगों का प्यार है कि जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके। प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। आइए दोस्तों, ये तो मैं अपना फर्ज अदा कर रहा था, हक अदा कर रहा था। अब आइए, ये जो मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, कुछ नौजवान हैं, कुछ भूतपूर्व नौजवान हैं और कुछ आशुतोष जी जैसे अभूतपूर्व नौजवान हैं। आइए थोड़ी देर आप लोगों से जुड़ने की कोशिश करता हूँ। तभी मैं देख रहा था शिखा जी पढ़ रही थी, नूरी जी पढ़ रही थी, तो मतलब मेरे दोस्तों के सब्र का पैमाना ऐसा लग रहा था टूट जाएगा। उनके आंखों में वो चमक थी, जैसा लग रहा था उनकी कोई बहुत बड़ी दुआ कबूल हो गई हो। मुझे याद आता है एक बार एक इंसान ने एक तोती पाल ली। वो अपनी तोती से बहुत प्यार करता था, जहां भी जाता था ले करके जाता था। एक बार उसे लंबे सफर पे जाना था, तो उसने नश्तर भाई जैसे एक दोस्त से कहा, यार मैं महीने भर के लिए बाहर जा रहा हूँ, ये बताओ अपनी इस तोती को मैं छोड़ूं कहाँ। तो नश्तर भाई ने कहा, बहुत सिंपल सी बात है, मेरे पास 2 तोते पले हुए हैं, उनके साथ छोड़ दो, उसे अच्छी कंपनी भी मिल जाएगी, वापस आना तो ले लेना।
तो उस दोस्त ने कहा देखो यार मुझे तुम्हारा कैरेक्टर तो पता है, अब पता नहीं तुम्हारी परवरिश का असर तुम्हारे तोतों पे तो नहीं हो गया है। तो उस दोस्त ने कहा अगर तुम्हें शक है तो चल के चेक कर लो, देख लो, अगर तुम्हें एतबार हो जाए तब छोड़ना। उस आदमी ने कहा बिना चेक किए तो मैं इस भोली भाली तोती को छोड़ नहीं सकता, आप लोगों का साथ मिले, मुझे गीत के लिए मुझे माहौल दें। जब उसने कहा कि बिना देखे मैं छोड़ नहीं सकता, तो वो उसे ले गया एक खूबसूरत सा घर, एक छोटा सा प्यारा सा पिंजरा, और उसमें 2 तोते, एक तोता माला लेकर के जप रहा था, तमाम संस्कृत के श्लोक, रामचरितमानस की चौपाइयाँ, दूसरा तोता तस्वीर लेकर के सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह शुरू था। उस आदमी ने सोचा मेरी तोती के लिए इससे प्यारा सात्विक और धार्मिक माहौल तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगली बात आप तक पहुंचे तो साथ मिले। उसने सोचा मैं छोड़ दे रहा हूं, लौट के आऊंगा तो ले लूंगा। उसने पिंजरा खोला, जैसे ही तोती को अंदर डाला, पहले तोते ने दूसरे तोते से कहा बेटा ये सब पढ़ना बंद कर दे, दुआ कबूल हो गई। तो मुझे ऐसा लगा कि सालों से जो दुआ कर रहे थे शिवनी के लोग जो सालों से दुआ कर रहे थे वो आज जाके कबूल नहीं है। बहुत अनुभवी लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। आइए जोड़ता हूँ गीत के लिए 4-6 मिसरे पढ़ करके गीत पढ़ता हूँ। बहुत प्यार दे रहे हैं आप, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। 4 मिसरे रखता हूँ कि मेरा मन ये कहता है कह दूं मैं ज़माने से। मेरे दोस्त मेरे साथ साथ चलें और जो मेरे बड़े हैं वो थोड़ा सा 10-20 साल पीछे चले जाएं, क्या पता कोई अच्छा पल उनको आंखों के सामने से गुजर जाए। इंशाल्लाह अच्छा पल गुजरा होगा ही, जाहिर सी बात है, क्योंकि आज इतने शरीफ हैं, उस पल में हम जैसे ही रहे होंगे। ये मेरा मन ये कहता है कह दूं मैं ज़माने से, एक चुभन सी होती है इश्क को छुपाने से, एक चुभन सी होती है इश्क को छुपाने से। जब से प्यार की मैंने एक शमा जलाई है, जब से प्यार की मैंने एक शमा जलाई है, तब से डर नहीं लगता आंधियों के आने से, तब से डर नहीं लगता आंधियों के आने से। 4 पंक्तियां रखता हूं, हिंदी मेरा सब्जेक्ट है, यहाँ कई हिंदी के बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं। 4 पंक्तियां रखता हूं, कुछ अच्छा हो गया हो तो मुझे आपका साथ मिले। पीछे 3-4 चेहरे बैठे हैं, उन्हें देखिएगा और मुझे सुनिएगा। शायद मेरे चारों शेर कहीं फिट बैठते हों, फिट बैठे तो आपका साथ मिले। कि पतझड़ों के मौसम में भी बसंत हो जाए। वो प्यार जो कभी इबादत था, वो मोहब्बत जो कभी पूजा थी, उसे आज के गीतकारों ने इश्क कमीना और निकम्मा किया, इस दिल ने तकला दिया है। 4 मिसरे रखता हूं, अगर परंपराओं को सहेज सका हूं तो मुझे आपका साथ मिले। के पतझड़ों के मौसम में भी बसंत हो जाए, हो उदासियां गायब दुख का अंत हो जाए, अंग आपके जैसे वेद की ऋचाएं हैं, अंग आपके जैसे वेद की ऋचाएं हैं, जो भी गौर से
पढ़ ले वो ही संत हो जाए, जो भी गौर से पढ़ ले वो ही संत हो जाए। और 4 मिसरे अपने काम का रखता हूँ, अपने मन की बात रखता हूँ। ये 4 मिसरे पढ़ने के लिए मैं अब तक सारा ड्रामा कर रहा था, सारा माहौल बना रहा था, क्योंकि अब उम्र के ऐसे स्टेज पे हूँ कि इन 4 मिसरों की जरूरत महसूस होती है। सुनिए और आप लोग कुछ जुगाड़ करिए कि इन रगों में बहती हो सच में तुम लहू बनकर। बिल्कुल नई बात जब भी किसी को अपना बनाने की बात की गई हिंदी कविता में, उर्दू शायरी में, तो ये कहा गया कि मेरी जान बन जाओ, मेरी दुल्हन बन जाओ, मेरी जिंदगी बन जाओ। अगर आपके इस छोटे से भाई ने कुछ नया मामला लाया हो तो फिर नए तरीके से दाद मिलनी चाहिए, नए तरीके से प्यार मिलना चाहिए कि इन रगों में बहती हो सच में तुम लहू बनकर, जिसकी जो तमन्ना है वैसी हूबहू बनकर, जिसकी जो तमन्ना है वैसी हूबहू बनकर। अब नहीं सहा जाता मुझसे ये अकेलापन, अब तो घर में आ जाओ माँ की तुम बहू बनकर, अब तो घर में आ जाओ। कोर्स की बात कितने अच्छे से समझते हैं हमारे शहर के लोग, कितने प्यारे हैं आप लोग। नोट करके ले जाइएगा, घर पे सुनाइएगा, क्या पता अम्मी का दिल पसीज जाए और सुबह को इंतजाम ही हो जाए। हालांकि मैं तो सालों से पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरे अम्मी अब्बू का दिल आज तक नहीं पसीजा है। उन्हें लगता है लड़का नालायक निकल गया ना। आजकल घरों में यही माहौल है, कवि और शायर बनने का मतलब है लगता है कि गया काम से। समाज का जो सबसे ब्रिजेंद्र दत्ता से ज्यादा इसको कौन समझता होगा कि नहीं, आप जिसे दुआ देते हैं उसके तो रीढ़ की हड्डी गायब हो जाए। इतने प्यारे लोग हैं आप लोग, जिसके पीठ पे हाथ रख दो उसकी रीढ़ की हड्डी गायब हो जाएगी, ये श्योर है। इन रगों में बहती हो सच में तुम लहू बनकर, जिसकी जो तमन्ना है वैसी हूबहू बनकर। अब नहीं सहा जाता मुझसे ये अकेलापन, अब तो घर में आ जाओ माँ की तुम बहू बनकर, अब तो घर में आइए। आपने बहुत डिमांड करी, लेकिन कोई भी शायरा आपके आगे रुक नहीं पाई, गीत नहीं पढ़ पाई बेचारी। पता नहीं आप लोगों के मोहब्बतों से ज्यादा डर गई वो। आइए गीत आपके बीच में रखता हूँ। दिनेश चंद्र त्रिपाठी ने कभी 4 मिसरे कहे कि आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, चाहोगे तो कर लेंगे 2 बात तुम्हारी बस्ती में, और मन के सोने आंगन में गरे घटा बन जाओगे तो कर देंगे हम गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ती में, कर देंगे हम गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ती में। अमूमन जो गीत मैं मुशायरों में, कवि सम्मेलनों में नहीं पढ़ता हूँ, वो आज पढ़ रहा हूँ, क्योंकि बहुत अदब और बहुत ही एहतराम से सुनने वाले लोग हैं, बहुत प्यारा सा माहौल बना है। आइए गीत रखता हूँ, बस शर्त वही है नौजवान मेरे साथ साथ चलें, भूतपूर्व नौजवान थोड़ा सा पीछे जाएं। कहीं ना कहीं ऐसे एहसास आपकी ज़िंदगी में ज़रूर कहीं ना कहीं छू के गुजरे होंगे, मेरा यकीन है। और अगर लगे कि बच्चा मेरी उम्र के दर्द को गा रहा है तो मुझे आपका प्यार मिले। हम किसी को देखते हैं वो हमें अच्छा लग जाता है। ब्रिजेंद्र दत्ता कह रहे हैं शैतान दद्दा, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई टीस आपके मन में है, और मुझे चाची से एक बार पूछना पड़ेगा। रखता हूँ गीत, हम उसे देखते हैं, हमें अच्छा लगता है।
लेकिन हुस्न को कहीं ना कहीं गुरूर भी होता है, वो हमें नज़रअंदाज कर देता है, तब मन से एक दर्द निकलता है। और जो गीत आपके बीच में रखने चल रहा हूँ, मुझे आपका साथ मिले, मैंने आप सबके मन की बात कही है, सुनिएगा दोस्त। कि मेरी आंखों का प्रस्ताव ठुकरा के तुम, मेरी आंखों का प्रस्ताव ठुकरा के तुम मुझसे यूं ना मिलो अजनबी की तरह, अपने होठों से मुझको लगा लो अगर, अपने होठों से मुझको लगा लो अगर, बज उठूंगा मैं फिर बांसुरी की तरह। मेरी आंखों का प्रस्ताव ठुकरा के तुम मुझसे यूं ना मिलो अजनबी की तरह। साथ मिले आपका पहला बंद रखता हूं कि तुमको देखा तो सांसों ने मुझसे कहा, तुमको देखा तो सांसों ने मुझसे कहा, ये वही है जिसे था तलाशा बहुत, ये वही है जिसे था तलाशा बहुत। शब्द हैरान है व्यक्त कैसे करे, शब्द हैरान है व्यक्त कैसे करे, होठ कैसे कहें मैं हूँ प्यासा बहुत, होठ कैसे कहें मैं हूँ प्यासा बहुत। मैं भी खुद को समंदर समझने लगूं, मैं भी खुद को समंदर समझने लगूं, तुम जो मिल जाओ आकर नदी की तरह। मेरी आंखों का प्रस्ताव ठुकरा के तुम मुझसे यूं ना मिलो अजनबी की तरह। आप लोग तो ऐसे खामोश हो गए, ताली वाली बजाते रहिए। आप लोगों की तालियां हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे अमिताभ बच्चन के लिए अमर सिंह। आप लोग ताली वाली बजाते रहेंगे तो मुझे थोड़ी सी ताकत मिलती रहेगी। ऐसा लग रहा है आप अपने अनुभव में खो गए, अनुभव कहीं ना कहीं जाहिर हो जाता है। मुझे याद आता है एक बार पिछले दिनों भाजपा के एक बहुत ही प्यारे से नेता के बेटे ने एक रासायनिक पदार्थ चाट लिया था। राहुल महाजन जी ने रासायनिक और भौतिक पदार्थ था वो चाट लिया था। 3-4 दिनों तक भाजपा को कोई बाहर ही नहीं निकला स्टेटमेंट देने के लिए। चौथे दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी निकले और बिल्कुल गंभीरता की मुद्रा में आके बोले, देश के लोगों, वो बच्चा है उसे माफ कर दो, जवानी में ऐसी भूलें हो जाती हैं। तभी हमारे बुजुर्गों ने कहा था, देखो अनुभव बोल रहा है। तो आप अनुभवी हैं, बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सा आप लोग प्यार वार देते रहें, दान वान करते रहें। मेरे यहाँ एक बार एक कांग्रेसी नेता से एक भाजपाई नेता ने कहा, तुम्हारी सोनिया ने इस देश को 2 बच्चों के अलावा दिया ही क्या है? तो कांग्रेसी ने कहा, तुम्हारे अटल जी से तो वो भी नहीं हुआ। तो भाजपाई ने कहा, बेटा गुप्त दान को दान नहीं समझते। तो आप लोग थोड़ा सा गुप्त दान करते रहें, मुझे मेरा गीत सुन लिया जाएगा अच्छे से। दूसरा बंद रखता हूँ, अब बिल्कुल नई बात करता हूँ, अच्छा लगेगा, बहुत मजेदार बात करने की कोशिश करता हूँ। सुनेगा दोस्तों, हिंदी कविता हो उर्दू कविता हो, जब भी महबूबा के चेहरे को जोड़ा गया तो चांद से जोड़ा गया। आइए एक नई बात कहता हूँ, नयापन लगे तो मुझे साथ मिले आपका कि मैं भी खुद को समंदर समझने लगूं, तुम जो मिल जाओ आकर नदी की तरह। पीछे देखिएगा, और शायद इससे सटीक कुछ हो ही नहीं सकता कि चांद चेहरे को सब शायरों ने कहा, चांद चेहरे को सब शायरों ने कहा, मैं भी कैसे कहूँ चांद में दाग है। आज आसमान में आपको पता है क्यों नहीं है चांद? क्योंकि आपके मंच पे आ गया है। जब मैं शुरू में आया था तो दिनेश भाई ने कहा, तुम आए तो बरसात लेकर के यार इमरान। मैंने कहा, दिनेश भाई 4 इतनी खूबसूरत खूबसूरत शायराएं बुलाओगे तो क्या शून्य के बादल बेईमान नहीं हो जाएंगे? उनकी तो मजबूरी है बरसना। सुनेगा, नई बात कहता हूं कि
चांद चेहरे को सब शायरों ने कहा, मैं भी कैसे कहूँ चांद में दाग है। दूध में थोड़ा सिंदूर मिल जाए तब, दूध में थोड़ा सिंदूर मिल जाए तब, तेरा चेहरा उसी तरह बेदाग है। मैं आपकी समझ की परीक्षा ले रहा हूं। अच्छी कविता पे भी कभी कभी ताली बजा दिया करो मेरे शिवनी जैसे प्यारे शहर के लोगों। अच्छी कविता पे भी ताली बजा दिया करो, वरना हम जैसे लोग दोबारा हिम्मत नहीं करेंगे अच्छी कविता पढ़ने की और नौटंकी करते रहेंगे। चांद चेहरे को सब शायरों ने कहा, मैं भी कैसे कहूँ चांद में दाग है। दूध में थोड़ा सिंदूर मिल जाए तब, तेरा चेहरा उसी तरह बेदाग है। धूप से रूप तेरा बचाऊंगा मैं, धूप से रूप तेरा बचाऊंगा मैं। सर पे रख लो मुझे ओढ़नी की तरह, मेरी आंखों का प्रस्ताव ठुकरा के तुम मुझसे यूं ना मिलो अजनबी की तरह। आइए अब ये जो बीच के लोग बैठे हैं इनका भी काम कर देता हूँ आखिरी बंद में। छोड़ दीजिए पुराने प्रतीक, लैला मजनू, शीरी फरहाद, पता नहीं क्या क्या। आइए आज के दौर की फिल्मों से दो नए पात्र उठाता हूँ, और अगर लग जाए कि बिल्कुल नयापन है तो फिर साथ चाहिए आपका। बिल्कुल नयापन रखता हूँ, आशुतोष भाई, मजहर भाई, जकी भाई, सबका साथ चाहता हूँ, सुनिएगा दोस्त। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात कह दूँ। आपकी सद्भाव संस्था के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी सदस्य हैं, मैं सबका नाम नहीं जानता। मेरे पास जो लेटर गया था उसमें सबके नाम थे। मैंने जाप की तरह 3-4 बार पढ़ा था, लेकिन आते आते भूल गया। मैं चाहता हूं कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं एक बार इस प्यारे से कार्यक्रम के लिए जोरदार ताली आप लोग बजाएं, जिससे अगले साल और अच्छे से ये प्रोग्राम हो सके। इनकी मेहनतों के लिए आप लोगों की तालियां। आखिरी बंद रखता हूं कि धूप से रूप तेरा बचाऊंगा मैं, सर पे रख लो मुझे ओढ़नी की तरह। आखिरी बंद सुनिएगा दोस्तों के। लड़खड़ाई हुई जिंदगी है मेरी, जनरल नॉलेज की परीक्षा। लड़खड़ाई हुई जिंदगी है मेरी, थाम लो मुझको मेरा सहारा बनो, थाम लो मुझको मेरा सहारा बनो। तुम जो पारो बनो देव बन जाऊं मैं, तुम जो पारो बनो देव बन जाऊं मैं, वीर बन जाऊं मैं, तुम जो ज़ारा बनो, वीर बन जाऊं मैं। लड़खड़ाई हुई जिंदगी है मेरी। आपके शहर में भी एक वीर और देवदास, दोनों का मिश्रण, भाई साहब की मोहब्बत को सलाम करता हूँ। अरे वाह, नहीं ये मल्लिका शेरावत को तलाशने आए हैं। अब वो अलग की बात है कि जिस चक्कर में आए थे आज वो आई नहीं है, तो बेचारे मुझसे ही काम चला रहे हैं, क्या किया जाए। लड़खड़ाई हुई जिंदगी है मेरी, थाम लो मुझको मेरा सहारा बनो। तुम जो पारो बनो देव बन जाऊं मैं, वीर बन जाऊं मैं, तुम जो ज़ारा बनो। गर इशारों से दे दो इजाजत मुझे, गर इशारों से दे दो इजाजत मुझे, गुनगुना लूं तुम्हें शायरी की तरह मेरी आंखों। बहुत अच्छे से सुन रहे हैं आप, फिर से आपका हुक्म हुआ है। आइए, ये सब तो चल रहा था, कुछ अच्छा सुना देता हूँ आपको।
लेकिन फिर दूसरे राउंड में नहीं सुनेंगे आप, ये भी मेरी छोटी सी शर्त है, क्योंकि तबीयत भी मेरी अच्छी नहीं है और खाना भी नहीं खाया है मैंने मुझे पता था कि शून्य के लोग इतना प्यार देंगे कि खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए सुनाता हूँ गीत। माँ पढ़ दो चारों फिदा। चलिए बढ़िया, इस्लाम में तो 4 जायज भी हैं, क्या दिक्कत।